हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश दुनिया की कुछ खास खबरें। अन्य राज्यों से भी कुछ खास खबरें हैं, लेकिन दोस्तों यूपी में एक बार फिर से आंधी पानी का दौर शुरू हो चुका है और बारिश का सिलसिला लगभग 30 जिलों में है। यानी 75 जिलों में 30 जिलों में तो हाई रेन का अलर्ट जारी किया गया है। तो सब कुछ जानेंगे और स्कूलों को लेकर भी बड़ा अपडेट है। गर्मी की छुट्टी कब से होगी इसके बारे में भी अपडेट है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का अलर्ट है। और वहीं पर यूपी में सरकारी टीचरों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 बड़ी घोषणाओं को आपको जानना बेहद जरूरी है। और सड़क पर नमाज अदा करने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है कानपुर में। पूरा मामला हम आपको बताएंगे। और गर्भवती महिलाओं को भी सरकार की तरफ से बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। पूरा अपडेट जानेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले वेदर अपडेट की। तो यूपी में फिर से शुरू हो जाएगा आंधी पानी का दौर। कल से पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इस बदलाव का असर देखने को मिलेगा। 29 अप्रैल से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की तेजी बढ़ेगी और 30 अप्रैल को भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। मौसम का यह बदलाव 4 मई तक जारी रह सकता है। यानी कोई ऐसा जिला नहीं बचने वाला जिसमें बारिश न हो। पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश में फिर से मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इस बदलाव का असर आपको देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। तो अगर आपको भी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, तो चाहे आप विकलांग पेंशन योजना हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन, आपको मई में कब मिलेगा पेंशन योजना का लाभ, खाते में आएगा 3000 रुपए, कब मिलेगा, इसके बारे में पूरा अपडेट जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन हुई या विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन, इन सभी लोगों को पेंशन 15 मई के बाद खाते में मिलेगा। इन लोगों को कुल 3000 रुपए मिलेगा 3 महीने का। हर महीने का 1000 रुपए सरकार देगी। हालांकि अभी तक किसी भी पेंशन धारकों को बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिल पाया। इनको 500 रुपए हर महीने के हिसाब से दिया जा रहा है। लेकिन इस बार बात ये सामने आ रही है कि चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, विधवा महिला हो या फिर विकलांग कोई पेंशन पा रहा हो, उन लोगों को 3000 रुपए दिया जाएगा। 15 मई तक इनके खाते में पैसा आने की बातें की जा रही है। वहीं पर जिन पेंशन धारकों ने अपनी EKYC नहीं कराई है, ऐसे लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। वहीं पर लगभग 10,000 पेंशन धारकों को लिस्ट से नाम भी काट दिया गया है क्योंकि उन्होंने EKYC नहीं कराई है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन आज होगा। राघव चड्ढा ने पीएम को बताया चौथी पास का राजा। भाजपा के इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब आम आदमी पार्टी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार है। शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करके आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री के खर्चों का हिसाब मांगेगी। यानी आपने तो देखा ही होगा मीडिया में किस प्रकार से केजरीवाल के शीश महल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वगैरह बन रहा है और कितने महंगे महंगे उन्होंने रिनोवेशन कराए हैं अपने शीश महल में। वैसे आपका क्या मानना है पूरे मामले को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, गर्मी की छुट्टी जल्द ही होने वाली है। स्कूलों में शुरू हो जाएगी गर्मी की छुट्टियां। आप अपने राज्य के हिसाब से जान लीजिए कब से कब तक समर वेकेशन है। हर राज्य के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बात कर ले मध्य प्रदेश की, तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित की जा चुकी है। यहाँ पर स्कूल 1 मई से 15 जून तक बंद रहेगा। इसके बाद फिर से पढ़ाई वगैरह शुरू हो जाएगी। वहीं पर झारखंड में दोस्तों आप बता दें तो गर्मी की छुट्टी 21 मई से लेकर 10 जून तक रहेगी। वहीं नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत 12 जून से शुरू होगा। पश्चिम बंगाल में जो छुट्टी 24 मई को गर्मी वाली होने वाली थी, वो 2 मई से ही हो गई है। यानी 2 मई से ही गर्मी की छुट्टियां कर दी गई हैं। विकराल गर्मी के कारण ऐसा फैसला लिया गया है। बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में भी 12वीं तक के सभी स्कूल 19 और 20 अप्रैल को बंद कर दिए गए थे, लेकिन इसके बाद छुट्टी को बढ़ा दिया गया है। अब ओडिशा में गर्मी की छुट्टी 5 मई से 18 जून तक रहेगी। वहीं महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र के प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 21 अप्रैल से शुरू हो गई हैं। स्कूल 15 जून तक बंद रहेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में कुल 40 दिनों की छुट्टी मिलेगी। कैलेंडर के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश 21 मई से शुरू हो रहा है और 30 जून तक रहेगा। यानी कि जो स्कूलों की, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, ये सभी स्कूल 21 मई से बंद हो जाएंगे और 30 जून तक बंद रहेंगे। 1 जुलाई से स्कूल खुलेगा। वही दोस्तों, 1500 रुपए के पार जा सकता है इस प्राइवेट बैंक का शेयर। अगर आप चाहते हैं शेयर में पैसे लगाना और खरीदना, तो ये सबसे बेस्ट होगा क्योंकि 33 में से 28 एक्सपर्ट ने शेयर खरीदने को बोला है। जी हाँ दोस्तों, इंडसइंड बैंक के मार्च 2023 तिमाही के नतीजों के बाद मार्केट एक्सपर्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के शेयरों पर बुलिश हैं। मार्च तिमाही में इंडसइंड बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 50% बढ़ा है। मार्केट एक्सपर्ट ने इंडसइंड बैंक के शेयरों के लिए 1550 रुपए तक का टारगेट दिया है और 33 में से 28 एक्सपर्ट ने कहा है कि आप इसे खरीद सकते हैं। ओवर रेटिंग होने वाली है। यानी कुल मिलाकर आपको 1500 रुपए तक का प्रॉफिट मिल सकता है इस प्राइवेट बैंक के शेयर से।
वहीं दोस्तों 31 मई तक अगर आप बैंक अकाउंट में नहीं रखेंगे 20 रुपए तो आपको 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। फटाफट जान लीजिए क्या पूरा नियम है। दरअसल केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो अलग अलग वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इस योजना के तहत अगर आपके पास सिर्फ 20 रुपए है तो 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर आप पा सकते हैं। ऐसे में अगर आपने इस बीमा कवर को लिया हुआ है तो 31 मई तक अपने खाते में आप 20 रुपए रखिएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कट जाता है। अगर आपने 20 रुपए नहीं रखा है तो ये ऑटोमेटिक नहीं कटेगा और आपको 2 लाख रुपए का नुकसान होगा। यानी बीमा कवर होने पर कोई भी दुर्घटना में 2 लाख रुपए मिल जाता है। ऐसे में आप 31 मई तक खाते में 20 रुपए जरूर रखें। वही गर्भवती महिलाओं को योगी सरकार कई बड़ी सुविधा दे रही है। हर जिले में गर्भवती महिलाओं को जिले के साथ प्राइवेट सेंटरों पर भी मुफ्त अल्ट्रासाउंड मिल रहा है और ऐसे में देवरिया में भी इसकी शुरुआत हो गई है। गर्भवती महिलाओं को जिले के सभी प्राइवेट सेंटरों पर मुफ्त अल्ट्रासाउंड मिलेगा। सीएमओ ने की है बैठक। दरअसल दोस्तों देवरिया में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत नई पहल की गई है। गर्भवती महिलाओं को जिले के सभी प्राइवेट सेंटरों पर मुफ्त अल्ट्रासाउंड होगा। अभी तक मात्र 10 अल्ट्रासाउंड इन पैनलों के अंदर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिले के सभी 47 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को इन पैनल करने का संचालकों के साथ सीएमओ ने बैठक की। सीएमओ की ओर से अल्ट्रासाउंड शुरू करने के सेंटरों के संचालकों को पत्र भेजा गया है। वहीं कानपुर में सड़क पर नमाज अदा करने पर एफआईआर दर्ज हुआ है। ईदगाह कमेटी समेत 50 नमाजियों पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने ईदगाह कमेटी समेत 50 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर कानपुर के बाबूपुरवा थाने के बेगमपुरवा चौकी प्रभारी की तहरीर पर दर्ज की गई है। दरअसल हापुड़ के बाद अब कानपुर में भी सड़क पर ईद की नमाज अदा करने के आरोप में ईदगाह कमेटी समेत 50 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोप है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बावजूद भी बेगमपुरा में सड़क पर ईदगाह की नमाज अदा की गई थी। वहीं यूपी निकाय चुनाव से पहले सपा कांग्रेस को झटका लगा है। कई नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। यूपी निकाय चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस को झटका लगा है। सपा कांग्रेस सहित कई दलों के नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को नेताओं की सदस्यता दिलाई है। इसके साथ ही यूपी के सरकारी टीचरों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। जी हां, योगी आदित्यनाथ सरकार ने तबादले का मौका दिया है। समायोजन भी होगा। आपको बता दें दोस्तों, यूपी में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षिकाओं के अंतः जिला तबादले और समायोजन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इस संबंध में बुधवार को शासन आदेश भी जारी कर दिया गया है। तबादले या समायोजन की सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन होगी। सो वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का अलर्ट है। अप्रैल के महीने में आएगा मानसून वाली फीलिंग। जी हां दोस्तों, देश में अगले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी अनुमान जताए गए हैं। एमपी से लेकर कर्नाटक तक होगी बारिश और उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें किन राज्यों में गिरेंगे ओले। दरअसल महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर 3 दिनों तक ओलावृष्टि का अनुमान जताया गया है। अच्छा, अतीक अहमद की हत्या को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। आपको बता दें अतीक अहमद के हत्यारों को मिलेगी सजा, ऐसा बयान सामने आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले जांच रिपोर्ट का इंतजार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी गुरुवार को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता करने वाले और माफिया तंत्र को विकसित करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। वही स्कूलों ने की आनाकानी तो होगी सख्ती। कोविड काल की फीस वापसी का मामला है। नोएडा के जिलाधिकारी की ओर से स्कूलों पर लगाए गए जुर्माने को लेकर एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है। शासन स्तर पर अभी से संबंधित कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर स्कूलों के स्तर पर आनाकानी की जाती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में बढ़ाई गई 15% फीस न लौटाने समायोजित करने वाले स्कूलों पर शासन सख्ती करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का निर्देश शासन पहले ही जारी कर चुका है। इस मामले में जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।